नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास बोली, बहू नाइटी तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही पहननी है और रसोई में तुम्हें नहाकर ही जाना है। फिर बहू कांता जी अपने पूरे परिवार के साथ कांता निवास में रहती है। उनके अलावा परिवार में पति महेश जी, एक बेटी और एक बेटा है। इसके अलावा उनके 2 नंदे हैं जो आती जाती रहती है। कांता जी का अपने नंदों के साथ भी बहुत प्रेम भरा संबंध है, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। दोनों नंदों के बेटों की शादी हो चुकी है। अब बारी है कांता जी की बेटे की शादी की, क्योंकि सुरेश अपनी बहन कंचन से 3 साल बड़ा है। इसीलिए सब ने मिलकर तय किया है कि पहले बहू लाएंगे, फिर बेटी को विदा करेंगे। जोरों शोरों से सुरेश के लिए लड़की देखी जा रही है। अभी तक ऐसी कोई भी लड़की का रिश्ता नहीं आया जो घर गिराने को संभाल सके। लेकिन देखते देखते सुरेश के दोस्त रवि की बहन शिखा का रिश्ता आया। शिखा बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी और सुशील स्वभाव वाली लड़की थी। सुरेश और बाकी घर वालों को देखते ही शिखा पसंद आ गई। खूब धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ शादी हो गई। शिखा घर में प्रवेश करते ही उसने घर की बागडोर अच्छे से संभाल ली। छोटे से प्यार और बड़ों का आदर संस्कार उसे खूब आता था। घर हो या बाहर, हर जगह सब उसके शोभे स्वभाव की वजह से उसे पसंद करते थे। कांता जी और बाकी घर वाले भी शिखा से बहुत प्यार करते थे। कांता जी अपनी बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करती थी। बस उनका यही कहना था कि बहू तुम कपड़े जो भी पहनो, पर जब भी तुम अपने ससुर के सामने आओ थोड़ा दुपट्टा डाल लेना। बाकी उसे हर कपड़े पहनने की छूट थी। उसे भी इससे कोई समस्या नहीं थी। कांता जी की नंदे जब भी घर आती, गेट पर ही शिखा उनके चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेती और उनके पसंद का खाना बनाकर अपनी बुआर सास को खूब आदर संस्कार करती। शिखा जैसी गुण और संस्कारी लड़की को देखकर दोनों नंदे कहती, भाभी तुम्हारे तो भागे ही खुल गए, हीरे जैसी बहू मिली है। इतनी संस्कारी और समझदार बहू आई है। और एक हमारी बहुओं को देखो, किसी के आने से खाना बनाना तो दूर, खुश होना भी नहीं जानती। चरण स्पर्श के लिए भी 4 बार बोलो तब कहीं मुंह बनाकर चरण स्पर्श करती है। और तो और हमारे साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। तब कांता जी ने कहा कि दीदी, अगर बहू को बेटी समझोगे तभी बहू भी आपको माँ समझेगी। लेकिन अगर आप उससे और अपने बेटी में फर्क समझोगे तो फिर वो भी कहाँ दिल से आपको अपनाएगी। मैं यह नहीं कहती कि फर्क मत करो, लेकिन रत्ती भर फर्क और जमीन और आसमान का फर्क में अंतर होता है। बस यही फर्क है आपकी और मेरी सोच में। ननद जी, आपको बहू रखनी ही नहीं आती। आपने तो बहू ने घर में कदम रखा ही नहीं कि उसे फरमान सुना दिया, तुम साड़ी के अलावा और कोई परिधान नहीं पहन सकती और नाइटी तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही पहननी है। रसोई में तुम्हें नहाकर ही जाना है। घर में जो सब पसंद करते हैं वही खाना बनेगा, तुम्हें उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। अब आप ही बताइए दीदी, जिसे आप बहू बनाकर लाई है उसे पिंजरे में कैद करके रखना चाहोगी तो बेचारी कैसे अपना जीवन काटेगी। जैसे हम अपनी बेटियों को उठने के लिए पर देते हैं, उन्हें भी हमें पर देने होंगे, वरना उन्हें हमारे दोखिले विचारों से घुटन महसूस होगी और चिढ़ हो जाएगी। बाकी वो जो मर्जी बनाए खाए,
इससे मुझे और बाकी घर वालों को कोई समस्या नहीं है। दीदी, जब हम बहुओं को छूट देते हैं तो वो भी हमारी छूट का मान रखती है। वह भी इतनी नादान नहीं होती। वह भी समझती है कि घर की मान मर्यादा की रक्षा कैसे करनी है, कब क्या पहनना है, कब क्या करना है, उन्हें भी समझ आता है। अब मैंने तो इसे नहीं कहा था कि शिका बेटा तुम आज साड़ी पहन लेना क्योंकि तुम्हारी बुआर सास आएगी। इसे खुद ही लगा कि इसे साड़ी पहननी चाहिए, सो इसने पहन ली। ये तो एक उदाहरण दिया है मैंने। ऐसी ही हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेती है, बस ज़रूरत है थोड़े से प्यार की। आपकी बहू भी मेरी बहू की तरह हो जाएगी अगर आप सास बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर अपनाओगी। आशा करती हूँ दीदी आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तब दोनों नंदों ने कहा, हाँ भाभी, आपकी बातें अच्छी तरह समझ में आ गई। हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद भाभी। दोस्तों, ये अक्सर प्रातः हर घरों में होता है कि सास बहू से उम्मीद रखती है कि वो संस्कारी, गुणकारी और सबका कहना मानने वाली हो। उनकी हर बातों को चाहे गलत हो या सही सर झुकाकर स्वीकार कर ले, लेकिन वो सास खुद में रत्ती भर में बदलाव नहीं लाना चाहती। बेटी और बहू दोनों को अलग नजरिए से देखती है तो बहू भी सास को कयों माँ समझेगी। अगर सास प्यार से कुछ अपने में बदलाव लाएगी तो बहू भी अपने आप उसी सांचे में ढल जाएगी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।